Our today's chapter is crop production. So what we have seen in our last class? In our last class we have discussed about types of crops. Okay, on the basis of सीजन्स के बेसिस पे अपन ने क्रॉप्स के टाइप्स अपन ने देखा था, और ये क्रॉप्स के टाइप्स अपन ने देखा था खरीफ क्रॉप. ठीक है, तो खरीफ क्रॉप जो है उसका टाइमिंग अपन ने देखा था, वो एक जून जुलाई के बीच में उसको ग्रो किया जाता है एंड सितंबर अक्टूबर में उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है. नेक्स्ट वी हैव सीन रबी क्रॉप, और रबी क्रॉप में अपन ने देखा था कि वो एक विंटर क्रॉप है. ठीक है, इट मीन्स नवंबर दिसंबर में उसको ग्रो किया जाता है और मार्च अप्रैल में उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है. और एक अपन ने देखा था जायद क्रॉप. तो जो जायद क्रॉप है उसमें अपन ने देखा उसका बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है. ठीक है, इट मीन्स मार्च अप्रैल से जून जुलाई के बीच में उसका टाइम होता है, और कुकुम्बर लाइक वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सारे एग्जाम्पल्स अपन ने देख लिए थे. ओके, अंडरस्टैंड. सो नाउ वी हैव इज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. ओके, नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. ओके, इट मीन्स अपन जब एग्रीकल्चर करते हैं तो ऐसे कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जो अपनी हेल्प करते हैं सो दैट अपन प्रॉपर वे में एग्रीकल्चर को अच्छे से कर पाएँ. ओके, तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी हेल्प करते हैं सो दैट अपन एग्रीकल्चर को अच्छे से कर पाएँ. ओके, और जिसमें अपन ने एग्जाम्पल हो गए लाइक प्लग. ओके, फर्स्ट वी हैव इज प्लग. कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे. सो प्लग, नेक्स्ट वी हैव इज हॉय. ओके, एंड देन थर्ड वी हैव इज कल्टीवेटर. ओके, एंड लास्ट वी हैव इज शीडरिंग. तो ये जो 4 टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट्स हैं इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये किस तरह से अपनी हेल्प करते हैं. सो फर्स्ट वी हैव इज प्लग. प्लग कैसे अपनी हेल्प करता है, किस तरह का होता है. तो ये जो प्लग है वो क्या करता है, बना हुआ किससे होता है, ये वुड से बना हुआ होता है. ओके, वुड एंड पेयर ऑफ एनिमल लाइक बुल. पेयर ऑफ एनिमल, पेयर ऑफ एनिमल लाइक बुल. ओके, इन एनिमल्स के पेयर से ये किया जाता है. और प्लग जो टूल है वो किस में काम में लिया जाता है, ट्रिलिंग. ओके, कौन कौन सी प्रोसेस में यूज़ किया जाता है ये, ट्रिलिंग, सीडलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल. सॉइल को लूज करने में यूज़ किया जाता है. ये इस तरह से ये एक इस तरह से बना हुआ होता है ना. ओके, लॉग ऑफ वुड होता है, वुड से ये इस तरह से बना हुआ होता है और इसमें एक स्टैंड होता है. ठीक है, और बुल्स की हेल्प से इससे वर्क किया जाता है. अंडरस्टैंड. और ये क्या होता है, इसमें आयरन स्ट्रिप लगी हुई होती है. एक आयरन की स्ट्रिप लगी हुई होती है, और उस आयरन की स्ट्रिप को अपन क्या कहेंगे, इस तरह से आयरन की स्ट्रिप इस पर लगी हुई होती है, इस तरह से हैंड लगा हुआ होता है, उसको अपन कहेंगे प्लग शाफ्ट. प्लग शाफ्ट. ओके, ये क्या हो गया, प्लग शाफ्ट. सो दिस इज प्लग. ओके, इसके बारे में और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है तो वो नॉर्मली आप समझ सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज हॉय. तो जो नेक्स्ट अपना है वो क्या हो गया, हॉय. तो जो हॉय है, ठीक है, वो किस तरह का होता है, इसमें एक लॉग ऑफ वुड, जिसको आप हसिया भी, मतलब अगर आपने घर पे सुना है तो हसिया भी इसको बोलते हैं. इस टाइप से लॉन्ग ऑफ वुड होती है. ठीक है, लॉग ऑफ वुड होती है और उसमें यहाँ पे ये इस तरह से ये लगाया हुआ होता है, इस तरह से इसकी शेप होती है. तो ये क्या हो गया, लॉन्ग लॉग ऑफ वुड. लॉग ऑफ वुड. ओके, इस तरह से ये बनाया हुआ होता है. अंडरस्टैंड. तो ये अपना क्या हो गया, बाकी डिटेल में आप इसमें जब रीड करोगे तो ये इजीली आपको ये समझ में आ जाएंगे सारे. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव इज कल्टीवेटर. तो कल्टीवेटर जो है, कल्टीवेटर क्या हो गया, कल्टीवेटर में क्या होता है कि जब प्लग है
प्लग को आप किससे कनेक्ट कर देते हो, किससे ज्वाइन कर देते हो, ट्रैक्टर से। तो जब आप प्लग को ट्रैक्टर से कनेक्ट कर देते हो तो ये क्या बन जाता है, आपका कल्टीवेटर बन जाता है। ओके, क्या बन जाता है, कल्टीवेटर बन जाता है। और ये क्या करता है, एक तो देखो अपन ये जो कल्टीवेटर है, ये कल्टीवेटर का काम तो अपना प्लग भी कर रहा है। ओके, प्लग भी तो कर रहा है कल्टीवेटर का काम, बट ये क्या करता है, कल्टीवेटर क्या करता है, अपना एक तो टाइम सेव करता है, सेव टाइम। ओके, अपना टाइम सेव करता है और लेबर सेव करता है, आपकी जो मेहनत है वो भी ये सेव करता है। ओके, सॉरी, लेबर, आपका टाइम एंड लेबर, मेहनत आपकी सेव कर लेता है। नेक्स्ट वी हैव ए शीट ड्रिल। शीट ड्रिल जो है अगर आपने देखा होगा कभी तो ये इस तरह से होता है और यहाँ पे ये एक और होल इसमें होता है इस तरह से। तो शीट इसमें शीट डाला जाता है। ओके, शीट इसमें डाला जाता है और फिर ये इस तरह से करके ये सॉइल में चलता है, तो ये शीट इसमें निकल जाता है। बट इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो क्या होता है, इस तरह से देखो इसकी शेप होती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, और ये ऐसे भी हो सकती है। जब आप इसको देखोगे तो इजीली आप समझ जाओगे, ठीक है। तो इसमें एक आयरन की ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, इसमें शीट डाले जाते हैं और ये सोइल में अच्छे से डल जाते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है अपने को, शीट ड्रिल क्यों अपन यूज़ करते हैं। सो शीट ड्रिल क्या करता है, राइट डेप्थ, जितनी शीट अपने पास में है तो शीट को जितनी डेप्थ में डालना है, ओके, उतनी डेप्थ में ये शीट ड्रिल इसको डाल देता है, सही डेप्थ में उसको डाल देता है, सो दैट जो अपना शीट है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। ओके, तो ये अपने थे कुछ इम्प्लीमेंट्स। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन नॉर्मली मैंने आपको इनके बारे में इन्फॉर्म कर दिया और बाकी आप जैसे अपनी बुक में अगर एक बार रीड भी करोगे तो ये इजीली सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर इन इम्प्लीमेंट्स को कभी भी आपने देखा है तो आप इजीली समझ सकते हो, और अगर नहीं देखा है तो आप अपने आसपास जो भी एग्रीकल्चर वगैरह है वहाँ पे देख सकते हो। ओके, now our next topic we have is agriculture practices. Agriculture practices, it means what is the mean of इसका मीन क्या हो गया कि एग्रीकल्चर अपन ने किस तरह से सोइल को, सारी जो प्रैक्टिसेस जो भी होती है, जो भी प्रोसेस है अपनी एग्रीकल्चर करने की, वो सारी प्रोसेस इसके अंदर आ जाएंगे। इट मीन्स आप सीड को कब ग्रो करते हो, किस तरह की आपको सॉइल की नीड होती है, सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हो, जब आपने सीड डाल दी उसके बाद कौन कौन सी चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, आपको फिर उसके बाद क्या करना होता है, आफ्टर दैन कौन सी स्टेप होती है, इस तरह से स्टेप वाइज अपन इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसकी जो स्टेप्स है अपने पास में वो कौन कौन सी हो गई। फर्स्ट वी हैव इज प्रिपेयरिंग सॉइल। सबसे पहले तो सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट वर्क जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मोस्ट जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो क्या हो गया, प्रिपेयरिंग सॉइल। प्रिपेयरिंग सॉइल, तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, सॉइल प्रिपेयर करना है। एंड नेक्स्ट वी हैव इज सॉइंग। फिर आपको क्या करना है, उस प्रिपेयर्ड सॉइल के अंदर आपको ये शीड शो करना है, शीड डाल देना है। एंड देन यू विल अप्लाई मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। apply manure and fertilizer। okay, apply manure and fertilizer and after then irrigation। फिर आपको क्या करना होता है, क्रॉप को इरीगेट करना होता है, इरीगेशन। ओके, एंड आफ्टर इरीगेशन आपको क्या करना होगा, वेडिंग। इट मीन्स क्रॉप के साथ में जो एक्स्ट्रा प्लांट ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर अपने को क्रॉप को देनी है, ये वीड्स क्या करते हैं, उन क्रॉप्स को कंज्यूम कर लेते हैं, सो दैट अपनी जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। ओके, एंड देन प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब आपको इंसेक्ट वगैरह जो हैं उनसे या फिर वेदर से क्रॉप को प्रोटेक्ट करना होता है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। okay, and after then in last harvesting, threshing। okay, after then harvesting, threshing
ओके, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड देन विनोविंग। विनोइंग, ओके, विनोइंग एंड देन लास्ट वी हैव इज स्टोरेज। फिर अपना जो लास्ट स्टेप ये होता है कि अपन उनको स्टोर कैसे करें, कहाँ पे कैसा एरिया अपने को नीड है, किस तरह का एनवायरनमेंट इसको चाहिए, कैसे अपन इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये सारी अपनी जो भी है क्रॉप, जब भी अपन को क्रॉप ग्रो करनी है तो ये सारी स्टेप्स को अपन फॉलो करते हुए, इन स्टेप वाइज इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ही अपन क्या करेंगे, क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, एग्रीकल्चर कर पाएंगे, ओके, क्रॉप गेन कर पाएंगे। Understand? So I hope you guys understand. Enough for today, and further chapter we will discuss in our next class. So thank you.